अरे लड़की, अरे तस्वीर क्यों लगा दी दीवार पे? हाँ, मैं क्या करती? अम्मी को हमारी तस्वीर चाहिए थी, जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक है, नहीं ठीक है, बस जरा ध्यान से करना चाहिए था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन वो और अच्छी एडिट हो सकती थी। क्या मेरे घर में एक कदीम पिंजरा है? मेरे परदादा की विरासत, महल का तोहफा। तहसीन को पता नहीं लगना चाहिए कि पिंजरा हमारे पास है। तुम अपने घर ले जाओ उसे। उसने सुबह ही तुम्हारी बहन को पानी में फेंक दिया था। मैं इस पिंजरे को घर नहीं ले जा सकता। अच्छा तो ये बात है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, अब कैसा है ये लड़का? क्या ये ठीक हो गया है अब? क्या इसके बाबा डर रहे हैं इसको घर ले जाते हुए? तहसीन से डर रहे हैं क्या बाबा तुम्हारे? एक मिनट, मैं इस परिंदे का बाप कैसे बन गया? मैं बस इसे एहसास दिला रही हूँ कि ये महफूज है। मुझे नहीं पता। उस दीवार पर तस्वीर का लगना और अब बाप बन जाना, मुझे तो डर लग रहा है तुमसे। और हकीकत तो ये है कि मैं बहुत जालिम हूँ, तुम भूल गए हो। ओह अच्छा, कह तो वाकई में तुम सच रही हो। चलो पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन औरतों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। वो पुरानी बातों को कभी नहीं भूलती। हाँ जनाब, माफ तो कर देते हैं हम, लेकिन भूलते कभी कुछ नहीं। अरे खुद को तो देखो, घुंघरालू, काफी मिजाजी हो तुम ऐसे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सब मजाक कर रही हूँ, तो तुम्हें जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं है। पता नहीं, लेकिन पिछले काफी दिनों में काफी मजा आया मुझे। अरे इसका नाम घुंघरालू रखते हैं? ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या हम दोनों? हाँ, हम सो गए थे यहाँ। अरे अम्मी तो अब तक उठ भी गई होंगी, और वो गुस्से में भी होंगी, हाथ मांगेंगी वो निकाह के लिए, और शायद मारे भी मुझे। निकाह में कोई हाथ थोड़ी मांगेगा। 10 मिनट में तैयार हो जाओ अगर हॉस्पिटल चलना है तो। अरे परी को एलर्जी है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। तुम्हें फोन आया भाई का? क्यों? मैं कब से तुम्हारे कारोबार के बारे में सोच रहा था। वो हमारा हिस्सा लेने गया है अंकल के पास। अम्मी ने बताया है वापस चले जाएंगे 1 हफ्ते में। ठीक है, चलो फिर। मोहम्मद,
साहब, उन्हें इंटरव्यू का बता दिया था मैंने, और वो शायद इग्नोर मैम से भी बात करेंगे। जाओ पूछ लो उनसे, तुम्हें कमरा मालूम है? ये मुझे दे। ये मेरे पास रहेगा। क्यों रखेंगे? कबूतर के सर के बाल खड़े हुए हैं, इसका मतलब इसको आपके साथ नहीं रहना। नहीं, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। ठीक है, ले जाओ तुम। तुम मेरे साथ आ रही हो। क्या हो गया? कहा ना मेरे साथ आ रही हो। तुम्हें क्या हो गया भाई? एंगिन, चले जाओ, चलो। मैंने कहा था ना कि किसी से कुछ नहीं पूछोगी। कहा था ना कि किसी से कुछ भी नहीं पूछोगी। कहा था, लेकिन क्या? तो तुमने मेरे अंकल को पूछने पर मजबूर क्यों किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं किया तुमने? तो फिर मेरे अंकल ने ये क्यों कहा कि हम तुम्हें निकाह में मांगने आएंगे? हाँ, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बस बहुत हुआ, अब बस। पता नहीं कैसे हो गया, झूठ सुनते सुनते थक चुका हूं मैं। पानी अब सर से गुजर चुका है। कितनी नॉर्मल जिंदगी गुजर रही थी मेरी, पता नहीं किन चक्करों में फंस गया हूं मैं। तुम्हारा यहां पर आना और हर चीज का खराब हो जाना, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, मैं अब मजीद इस खेल में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे झूठे खेलों में मैं शामिल नहीं हो सकता। वही सब कुछ किया जो तुमने चाहा। मजीद किसी फेवर की मुझसे उम्मीद मत रखना। बहुत हुआ, जब से आए हो तुम ही बोले जा रहे हो। बात सुनो मेरी, अब मैं कहूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ। मैं कौन सा उनको तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगी? मैंने अपने वालिदैन से वैसे ही बहुत झूठ बोले हैं, एक और झूठ बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखो मोहम्मद चिरान, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा। मैंने दीवा को नहीं कहा था कि जाकर छलांग लगा दे और अपने अंकल के मामलात को छुपाओ, और मैं वो नहीं हूँ जिसने कहा था कि 2 औरतों को संभाल सकती हूँ और हर चीज को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ मैं। मगर इस मौके का पूरा फायदा उठाया तुमने। हाँ, मैंने उठाया। मान लो मेरी अपनी वजह थी, मेरी कुछ एम्बिशंस थे, ख्वाब थे, मेरी अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी। मोहम्मद, तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ, क्या तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या तुम्हारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी? अब क्या बहाना है तुम्हारे पास अपने अंकल का पपेट बनने का? जवाब दो मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मालूम है मुझे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे पता है। परी को चॉकलेट और फूल मिले हैं? क्या तुम ये अंगूठी मुझसे मंगनी के लिए अपने हाथ में पहनोगी? तुम आ क्यों नहीं रहे थे? असल में मैं खुद पर गुस्सा था। बहुत पुश किया मैंने तुम्हें। एक बार और माफी मिल सकती है मुझे? नहीं, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं उन बच्चों का सुनने के बाद मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ आ गए। दुख नहीं पहुंचना चाहिए किसी को। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? चलो अंदर आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा घुंघरालू। शाम बखैर। तहसीन दूल्हा यहां पर खड़ा हुआ है। तो फिर ठीक है। हाँ, अरे दामाद जी, आप तो सर्जरी पर थे। ओह, चलो माशाल्लाह, अब तो आप फ्री हो गए ना। अरे आप तो बड़ी तेजी में आए हैं, लगता है उड़ के आए हैं आप। परिंदा भी अपने साथ ले आए हैं। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, हम कामकाज करते हैं। चलिए आप लोग पहले कॉफी पीजिए, उसके बाद हम मुद्दे की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं आप सब लोग?
मुझे लग रहा है कि यहाँ कॉफी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं जाती हूँ कॉफी बनाने, बस 2 मिनट। ये ले दादाजी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बहू। कॉफी एंजॉय कीजिए अंकल। सुनो, अंकल नहीं पापा कहो, पापा। कॉफी एंजॉय कीजिए। हयाती अंकल। हाँ, शुक्रिया आपका। अरे सुनो, इसने इधर का उधर कर दिया है। हाँ, प्यार ऐसा ही होता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। बहुत शुक्रिया। मैं जल गया, या अल्लाह। यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने नमकीन वाली कॉफी पी और मैं जल गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो रिवायत है। तुम्हारे यहाँ रिवायत है कि अपने दामाद को जलाते हैं? अरे नहीं, लाओ दो। नहीं, छोड़ो, रहने दो, मैं कर लूंगा। नहीं, मैंने गिराया, मैं ही करूंगी। ये तुम कर क्या रही हो? ओफ या अल्लाह, मुझे माफ फरमा। रुको, थोड़ा थोड़ा और डालने दो। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ, ये बस साबुन है, पानी के साथ सही हो जाएगा। 1 सेकंड रुको ना। अरे मलिका, मलिका, ये क्या कर रही हो? बस करो, मैं कर लूंगा। अरे रुक जाओ, मैं कर लूंगा। रुक गई मैं। हिलना मत। मैं नहीं हिल रही। सही। ठीक है। ठीक है। चलो कर दिया जाए। चले, कॉफी तो पी ली हमने, तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। प्यारे लोगों, अगर ऐतराज ना हो तो मोहम्मद मांगना चाहता है। ये जो लड़की मलिका है, उसका हाथ मांगना चाहता है। आप क्या कहती हैं मोहतरमा? मैं इजाजत देती हूँ। क्या ये घर की बड़ी है? इस घर का सबसे बड़ा मैं हूँ, तो तुम मुझसे पूछो। ठीक है, तो फिर चलें आपसे पूछ लेते हैं चाचा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। अब बिल्कुल नहीं। अरे बाबा जी। अरे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मेरे चहीते दादाजी, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपके लिए टीवी खोल दूं दादाजी? अगर आप इजाजत दे भी दें तब भी मैं इसके पास नहीं जाती। काश ये औरत मुझे मिल जाए। क्या? चाचा हयाती, मैं इस औरत से शादी करूंगा। ये नहीं हो सकता। हाँ, इसी से शादी करूंगा मैं। क्या हो गया? मेरी शादी उनकी उम्र का कुछ तो ख्याल रखें। क्या अब हमें इजाजत मिल सकती है? लड़की तो हम देख ही चुके हैं। रुको बेटा, अभी तो हमने मंगनी के दिन का फैसला भी नहीं किया है।
मैं एक बेहतरीन जगह मंगनी की दावत दूंगी। क्या? जैसे कि हमने कल बात की थी कि हम दीवा के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे। हाँ, हमने रात में बात की थी इस बारे में। बस हम मंगनी की तकरीब हॉल में करेंगे और मैं दीवा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, जैसे मेरी अम्मी तो पूरे गांव की औरतों को बुला के सारी कहानी सुनाएंगी ना। अम्मी, देखिए हमने एक फैसला किया था, अगर आपने किसी एक को भी बताया तो मंगनी हॉल में नहीं करूंगी। जरूर, और मैं मलिका को छोड़ दूंगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तौबा करो फौरन। जीजू ऐसा तो ना कहें, आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिलना मत। मैं नहीं हिल रही। सही। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबके बाद प्यार आपको काफी आगे लेकर चला जाता है। और वैसे भी अगर मैं हॉस्पिटल खोल लूं, मेरी शोहरत, मेरा करियर सब तबाह हो जाएगा। अगर मैं बर्बाद हो जाऊं तो तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा, नहीं कर सकते अम्मी। मोहम्मद को काफी फख्र है, वो यकीनी तौर पर मुझे छोड़ देगा। चलो, और अब ऐसी फजूल बातें मत करना आइंदा। बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। अगर मेरे पेट में भी दर्द हो जाए तो भी मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली। समझ में आ गई आपके बात? और सुनो, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। ओ मेरी प्यारी अम्मी, क्या आप किसी से कुछ कहने वाली तो नहीं है ना? कायम रहेंगी ना अपनी बात पर? बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। आप तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह ही है। प्यारी अम्मी, बहुत ही ज्यादा चालबाज हो। अल्लाह जानता है तुम लोगों ने कितना अरसा दीवा को छुपाया है। मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहती। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। जन्नत, तुम सबका ख्याल रखना। ठीक है, पूरा ख्याल रखूंगी। चलो जाओ, और इस परिंदे को भी मेरे घर से बाहर रखो। चलो जाओ तुम तीनों यहाँ से, जल्दी से निकलो यहाँ से। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। दो ताली। लग रहा था इन सबसे गुजरना मुश्किल होगा। हम गुजर चुके हैं, तुम्हारा शुक्रिया। वो कर्नल वाला वाकया वाकई हैरत अंगेज था। हमारा अब तक का टाइम बहुत बुरा रहा है ना? बुरा तो नहीं है, तुम एक अंबार हो मसलों का। तुम तो सबसे बड़े मसले से बच गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम कैसे मान गए हॉल के लिए। वो तुम्हें याद करवाना बहुत जरूरी था। हाँ, मैंने एक समझौता किया, लेकिन मैं क्या करता, उस वक्त काफी परेशान हो गया था। लग रहा था कि सबको सब कुछ पता लग गया, इसलिए मंगनी के लिए हाँ कहा। वैसे तो तुम मेरा हाथ भी नहीं मांगना चाहते थे, पर देख लो अब मंगनी हो रही है। अगर हमने एक खेल शुरू किया ही है तो हमें आखिर तक तो जाना ही होगा। सही कह रहे हो। एक खेल है जिसे खेलना होगा। घुंघरियाली, कल रात पता है तुम और मैं, मतलब हम इस खेल में काफी आगे निकल चुके हैं। क्या लगता है तुम्हें? वादा रहा दोबारा नहीं होगा। आखिर में मेरी मंगनी हो चुकी है और हम बस
और हम अच्छे खिलाड़ी हैं। सही कह रही हो। तो आ जाओ फिर मेरी दोस्त। दोस्त? दोस्त कहने की क्या जरूरत थी?